वो पहले काम करता था दिहाड़ी वाला, तो अब बीमार हो रहा, अब तो कुछ नहीं करता। तकलीफ तो बहुत हो, शादी के बाद तो सारी तकलीफ होती है। उसके टांग में दर्द रहा है, चलिया नहीं जा रहा। मैं क्या कहना चाहूंगी, मैं तो यही कहूँ भाई हमारी खुश जिंदगी बढ़िया तरिया होनी चाहिए, जैसे अब गुजर रहे ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक ठाक ही होनी चाहिए। मैं और तुम से बना हम का ये सफर, कह सकते हैं हम सफर का वो हसीन सफर में कहीं ना कहीं दुख भी आते हैं, झोली में दुखों के कांटे और साथ में खुशियों की बारात भी आती है। कहीं ना कहीं ये जो मैं और तुम का जो सफर है उसे बैलेंस करने के लिए हाथ में हाथ डाल के कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ता है और जाके अपने इस सफर को हम सफर बनकर अपनी जिंदगी को हसीन बनाना होता है। हमारे साथ एक महिला है जो जहां पर नारी सशक्तिकरण की मिसाल दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं से हम का सफर जो है, मैं तुम और हम का सफर है, वो भी अकेली ही तय कर रही हैं। नमस्कार, नाम क्या आपका? सुनीता। कब से ये काम कर रहे हैं? सो का कब से अब काम? दशहरा पहला आया है। हाँ, पहला दशहरा है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो पहले काम करता था दिहाड़ी वाला, तो अब बीमार हो रहा, अब तो कुछ नहीं करता। पता लग गया आपको कि मैंने क्यों कहा मैं से तुम से हम का सफर? क्योंकि ये अकेली ऐसी महिला है जो अपने परिवार का खर्चा अकेले चला रही है। हाँ, जी। कितना टाइम हो गया आपके हस्बैंड को बीमार हुए और काम ना करते? 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने। हाँ, 4-5 महीने से अकेले आप अपने कंधों पर बोझ उठा रही हैं। हाँ, परिवार में कितने सदस्य हैं? 6। वो क्या करते हैं? घर पे रहते, लड़की है वो। अच्छा। हाँ, कितनी बेटियां हैं आपकी? 3। 3 बेटियां और एक बेटा। बेटा बेटा क्या करता है? बेटा ऐसे ही घर पे रहता, वैसे तो अब फिर दशहरा की दिहाड़ी ला रहा है। अच्छा। क्या उम्र होगी बेटे की? उसकी होगी 16-17 साल। पढ़ता है वो? नहीं पढ़ते नहीं। मजबूरियों के कारण। हाँ, पढ़ नहीं रहा। बेटियां क्या करती हैं? कुछ नहीं, घर पे रहती बेटी, पढ़ने जाती। पढ़ने जाती हैं। कितने साल की हैं? कौन सी क्लास में? एक 8वीं में, एक 7वीं में। दोनों पढ़ती हैं। हाँ, आगे क्या सोचा है, बेटियों को क्या करवाना है? अभी तक तो कुछ नहीं सोचा, अभी तक तो पढ़ाना है सोचा, बड़े जाऊंगी तो। हस्बैंड का इलाज भी खुद करवा रहे हैं आप? हाँ, ये इतना सा सामान बेचकर एक दिन में जो दिहाड़ी कमा रहे, क्या उसे परिवार का गुजारा होने के बाद इतना बच जाता है कि आप इलाज में भी पैसे दे सकते हैं? करना पड़ता, थोड़ा थोड़ा करके क्या कर। इसके अलावा और क्या कुछ करते हैं? और कबाड़िया में लगते हैं दिहाड़ियों पर। अच्छा, दिहाड़ी भी करते हैं इसके बाद? हाँ, मतलब दिन में दिहाड़ी, रात में आके ये। हाँ, लेकिन ये तो मान लीजिए दशहरा हो गया, उसके बाद क्या? उसके बाद दन में करते दिहाड़ी। अच्छा, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ दिहाड़ी। कमाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते मतलब। नहीं। आप देख सकते हैं आयरन लेडी बन के ये दिन भर दिहाड़ी करते हैं और रात में आके ये सामान बेचते हैं, और दशहरे का सिर्फ एक दिन त्योहार में जहाँ एक दिन की खुशियाँ खरीदने आते हैं। हाँ, कैसा महसूस होता है जब आप दिहाड़ी करके घर लेके जाते हैं और सारा परिवार इंतजार कर रहा होता है कि कब मम्मा आएंगे? अच्छा होता है। बहुत ज्यादा शाय हैं, बट कहीं ना कहीं इनकी जिंदगी बहुत ज्यादा स्ट्रगल भरी है। कितनी तकलीफों से जूझना पड़ता है एक लेडी को शादी के बाद? तकलीफ तो बहुत हो, शादी के बाद तो सारी तकलीफ होती है। अच्छा, क्या क्या तकलीफ देखी? सारी देख ली अभी तक तो, अभी तो बीमार हो रहा तो सारी देख रही। हाँ, क्या क्या दिक्कतें आई हैं अभी तक शादी के बाद? अगर बताइए। अभी तक तो कुछ नहीं आई, बीमार हो रहा तब से आने लगी दिक्कत। हाँ, शादी से पहले का सफर कैसा था? काफी हसीन? अच्छा था। शादी से पहले आप क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे, घर पे पढ़ने लिखने जा, घर पे। माँ बाप की लाडली बेटी अब यहाँ पे आके आयरन लेडी बन के पूरा घर चला रही है। हाँ, जिंदगी पूरी बदल गई। हाँ। फिर हस्बैंड क्या हुआ, क्या उनको? उसके टांग में दर्द रहा है, चलिया नहीं जा रहा। अच्छा, क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर ने तो अभी तक बीमारी नहीं पाली है कुछ। कहाँ पे इलाज करवा रहे हैं? अभी तो उधर घर पे इलाज करवा रहे हैं, कई डॉक्टरों पे था, कदे कोसाई डॉक्टर पे चले जाओ, कदे कोसाई पे, जहाँ कोई बताता उधर ही चले जाओ। अच्छा, डॉक्टर भी जैसे आजकल देख सकते हैं हम कि महंगे इलाज के लिए महंगे जो फीस है, वो पुग नहीं रही ना, फीस मारे पे महंगी, इसलिए। प्रॉपर दवाई वगैरह करवा रहे हैं उनका? हाँ,
और कहीं ना कहीं कहते हैं कि लंबे इलाज के बाद भी इंसान ठीक नहीं हो रहा। पता नहीं वो ठीक होएगा कि नहीं, ठीक तो होने की उम्मीद है। नहीं होते तो इसी तरह से आप अकेले, बेटियों की शादी भी आगे करनी है। हाँ करनी। हाँ। कितने की जिम्मेवारी लगती है, कितने की टेंशन? टेंशन तो सब एक सारी ये हो जाती। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। लेकिन अभी जो हमारे समाज सेवी जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूंगी, मैं तो यही कहूँ भाई हमारी खुश जिंदगी बढ़िया तरिया होनी चाहिए, जैसे अब गुजर रहे हैं ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक ठाक ही होनी चाहिए। सो आपने देखा कि माँ बाप की लाडली बेटी शादी के बाद इस तरह से आयरन लेडी बन के काम कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कह सकते हैं कर रहे हैं और अपने साथ साथ परिवार का भी पेट पाल रहे हैं। हस्बैंड काफ़ी बीमार हैं और उनके इलाज के लिए जो पैसे हैं वो सफिशिएंट नहीं हो पाते क्योंकि दिहाड़ी करके और इस काम से आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने की इनकम होती होगी जिससे वो अपना घर चलाने के बाद महंगे महंगे इलाज, क्योंकि आजकल इलाज भी कहाँ सस्ते रह गए हैं। आधे से ज़्यादा पैसे अगर इलाज में अगर हम जाएं कोई मरीज लेकर तो मंथ की सैलरी तो आम है कि कितनी सैलरी कितनी कमा लेते हैं आप महीने का? 6-7 हजार। 6-7 हजार। इतनी महंगाई में 6-7 हजार में घर सही से चल जाता है? सही तो क्या चलता है, वैसे मजबूरी तय चलाना पड़ा। 2 वक्त की रोटी सही से मिल जाती है? हाँ रोटी तो खा लेते हैं। मतलब 2 वक्त की रोटी खा के और उसके बाद आप सोच सकते हैं कि किस तरह से गुजर बसर करते होंगे। सो अगर आप ये वीडियो इस टाइम देख रहे हैं और कोई समाज सेवी आगे आके इनकी मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर इनसे रब्ता कायम करें और इनसे मिलकर इनकी समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करें। इसी तरह और भी सामाजिक स्टोरियों के साथ हाजिर होती रहूँगी और इसी तरह से जो लोग हमें मिलेंगे उनकी जीवनी को लेकर आपके रूबरू होती रहूँगी और अब अपनी शिवांगी को दे इजाज़त। बाय बाय, टाटा।